ओकिता मुपीदा मौसुम्ब जगतकाणी अस्तस्नीप साध अनूपदास मूत वतन मुल्क मारवाड़। यह जगतकाणी जिसको श्री अनूपदास प्रिंटिंग प्रेस चावनी हरुमपुरा में छाप के प्रचित किया। तारीख 17 अप्रैल सन 1909 जा वैशाख बुधि भारत सम्मत 1965। पेज नंबर 60 से पढ़ा हूँ। संसार की भाइयों, पेज नंबर 60। काल डाल के मार देते हैं गरज की जिस तरह से यह बनी संसार को मरवाना चाहते हैं, तो राक्षसी पाप से पहले बुद्धि भ्रष्ट कर देते हैं और फिर आपस में लड़ा के मार देते हैं। और जो कि हिंदुस्तान में हिंदू मुसलमान की औलाद है, उनको यह बनी दूसरी बादशाहों को लाके अपने राक्षसी पाप से अकल खराब करके मरवा देवेंगे। सो इस बात को कुल जान के लोग जानते हैं, बल्कि दिन दिन अपनी आँखों से देखते जाते हैं, तो भी ख्याल नहीं करते हैं कि अब इससे भी ज़्यादा खराब और नाजुक वक्त आवेगा। सो जो 100 कोस ज़मीन के ऊपर जाके एक गांव बसा हुआ मिलेगा, परंतु इस ज़माने में तो कोस 2 कोस पर ही गांव आ जाता है। परंतु खराब ज़माने आने पर तो 100 कोस के ऊपर बसा हुआ गांव आवेगा, और उसी तरह पर शहरों का और गाँवों का बुरा हाल करेंगे। सो यह बात तो पहले से बनियों ने चला दी है, और नाम फ़कीरों का और साधु लोगों का जाहिर करते हैं कि फलाने साधु ने और फ़कीर ने यह वचन कहा है। सो सच्चा है। सो जिस तरह से कि दुनिया को सपना होता है, उसी तरह से फ़कीरों को भी सपना होता है और कुछ का कुछ दिखाई देता है। और फ़कीर उस सपने को परमेश्वर की कुदरत जानते हैं कि जैसा सपना देखते हैं वैसा ही हो जाता है, परंतु यह ख्याल दुनिया में कोई भी साहिब नहीं कर सकते हैं। दुनिया में कोई भी साहिब नहीं करते हैं कि बनियों के घर का राक्षसी पाप है, जिससे हमको जागते और सोते में ऐसे ऐसे सपने नजर आते हैं, और यह परमेश्वर की कुदरत नहीं है। सो इस बात का ख्याल फ़कीर अतीत भी नहीं करते हैं कि जैसा रावण ने ऋषियों को दुनिया में बुरा होने का सुझाया था, जब ऋषि लोग यह जानते थे कि बुरा होने का हाल हमको मालिक ने सुझाया है, परंतु रावण के पाप की उनको भी खबर नहीं थी। सो खबर न होने की वजह से कि पहले राक्षसी पाप से अकल खराब कर देते हैं, जिससे फिर उन कुछ नहीं समझने देते हैं, परंतु राक्षसी विद्या के चलाने वाले दुनिया के दिखाने के लिए और काफिर और फ़कीरों वगैरह के दिखाने के लिए भक्ति करते थे। सो राक्षसों के दिखाने के वास्ते रावण भी भक्ति करता था। सो राक्षस लोग और शिवजी श्री के भूल गए थे, परंतु राक्षसी पाप अपने भाई बेटों से कराता था, लेकिन दुनिया के लोगों से साने करता था कि जहाँ पर कोई पंखी तक नहीं जा सकता था, तो आदमी की क्या तो ताकत थी कि जो वहाँ पर जा सकता है। क्योंकि जब कुछ हाल मालूम नहीं था, तो फिर कहाँ जावे। अगर से मालूम होवे तो यह भी यकीन किया जावे कि दरियावत करते हुए चले जावेंगे, परंतु मालूम नहीं। यह तो जब शनिचर जी महाराज ने पेज नंबर 61 को रावण ने समामुख होकर दुखी किया था और कल्पाया था, जब शनिचर ने दुनिया में रावण की राक्षसी पाप को जाहिर किया कि रावण गुप्ती पाप करता है, उसकी तलाश करनी चाहिए। अलावा इसके रावण ने राक्षसी वेद और राक्षसी वेद की किताबें और टिप्पणा वगैरह चलाए थे, और टिप्पणों को रखेश्वर लोग संसार में बाँटते फिरते थे। सो उनकी तलाश करो। अगर तलाश नहीं करोगे तो यह सब जान को गारत कर देंगे। परंतु रावण के जाल की खबर राजा बादशाह को हुई, तो उन्होंने उसी वक्त अपनी रियासत से सलाह करके बड़ी भारी फौज तैयार की, और अपनी फौज के वसीले से और जोर से रावण को रावण के भाई बेटे समेत और मैं फौज वगैरह के गिरफ्तार कर लिया। जब रावण के भाई भविष्य को बड़ी भारी समंदगी हुई कि जो निहत दर्जे की श्रम और आबरू रखता था, जिसे भविष्य ने अपने बड़े भाई का जाल कुल जहां के लोगों पर जाहिर कर दिया कि जो रावण ने राक्षसी विद्या का पाप चलाया था, मगर 75 लंका जाहिर नहीं थी, पोषिता थी, परंतु भविष्य के बताने से और शनिचर के कहने से संसार में जाहिर हुई, जिसका हाल
साफ तौर पर किताबों से साबित होता है, परंतु जब तक कोई भी लंका का नाम नहीं जानते थे। लेकिन रावण के भाई बेटे और उनकी औलाद जानती थी और किसी को भी खबर नहीं थी, क्योंकि रावण राक्षसी विद्या का पाप लंका में करता था और मैं कबीले के और मैं भाई बेटों अपने के लंका में रहता था। इससे उनकी औलाद भी अपने बूढ़ों के मुआफिक ही काम करते थे, जिस काम करते थे, क्योंकि जैसा राक्षसी पाप चलाया था उसी तरह से इनके भाई बेटे भी कराते थे। परंतु जबकि इनके पाप को संसार ने एक दिल होकर के छुड़ा दिया, तो कुछ दिन गुजरने के बाद हरनाकुंज वगैरह भी तरह तरह से राक्षसी पाप चलाया था, जिसका हाल साफ तौर से ऊपर लिख गया हूँ। उसी तरह से अब इन बनियों ने भी बलराजा के बाद से राक्षसी पाप चलाया और सबकी अक्लों को राक्षसी पाप से खराब कर दिया, और इन बनियों का गिरोह हिंदुस्तान में से रावण की तरह से पाप करने को निकला है। जब से बराबर दुनिया के नाम का पाप करा रहे हैं, जिसकी खबर दुनिया को बिल्कुल नहीं है, परंतु इस कदर अलबत्ता मालूम है कि इन बनियों ने राक्षसी पाप चलाया था। उस जमाने में बादशाहों ने जैन धर्म के मंदिर गिरवाए थे, जिसका अब तक सबूत मौजूद है। बल्कि इनका हाल तवारीखों से जाहिर होता है कि जिस कदर मंदिर के अंदर पुतलियाँ थी, इनकी नाकें तक काट ली थी। इससे उनकी सूरत बिल्कुल बदल गई थी। सो सब संसार के लोग जानते हैं, परंतु मंदिरों का गिरवाना और पुतलों की नाकों का कटवाना इस वजह से हुआ था कि इन सौदागर महाजनों ने राक्षसी विद्या का पाप चलाया था। इससे मंदिरों को और मंदिरों की पुतलों को बादशाह ने तोड़वाया था, परंतु सौदागर महाजन ने अपने फिर भी इसी हिले से कब बच जाते हैं, बल्कि उसी तरह से राक्षसी पाप चला रहे हैं। जय परमेश्वर देवता लोगों। संसार के बच्चे बचने के लिए किताब जगत कहानी 274 पेज पढ़े देवता लोगों, और किताब जगत कहानी संपर्क करें सावनी हरप्पा सिगवज मारवाड़ से 307027। किताब जगत कहानी 274 पेज निःशुल्क प्राप्त करें। मोबाइल नंबर है 8905653801। निःशुल्क प्राप्त करें किताब जगत कहानी 274 पेज। तो इस बात का इंसाफ क्या चाहिए, क्योंकि इंसाफ करने से खुद ब खुद मालूम हो जाएगा देवता लोगों। जय परमेश्वर।